नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग JSSC एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये हम लोग का जनरल साइंस का क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों, इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है जो JSSC के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे झारखंड सचिवालय हो गया, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है। इस सीरीज़ का यानी जनरल साइंस का जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का ये सेट नंबर 3 रहने वाला है। इसके पहले 12 वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप चैनल पर जाकर के वे सभी वीडियो को भी देखें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन तो आप लोग को मालूम ही है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है, कहता है मानव शरीर की सबसे कठिन भाग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे कठिन भाग कौन सा है। तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठिन भाग जो है वो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिए, यहाँ ऑप्शन ए है हड्डी, दांत, केश, मांसपेशी, है ना। तो ये जो है यहाँ पर जो है मानव शरीर की सबसे कठिन भाग जो है वो कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दांत। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ये दांत जो है वो मानव शरीर की सबसे कठिन भाग के रूप में काउंट किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का जानकारी देना है कि दांत जो होता है इसके ऊपर जो परत होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे इनामेल बोलते हैं। उसे इनामेल बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और वही जो परत है वही सबसे कठोर भाग होता है। दांत में जो सबसे कठोर भाग होता है वो इनामेल ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मानव शरीर का सबसे कठिन भाग कौन सा होता है, दांत। और दांत में भी क्या होता है दोस्तों, इनामेल। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है। निकेल की परमाणु संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, निकेल। देखिए, निकेल जो है इसका सिंबल जो होता है Ni होता है। निकेल का सिंबल क्या होता है, Ni होता है। तो इसका जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों, ये 28 होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर तो आपको मालूम हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 26 है ये आयरन है, जिसको हम लोग Fe बोलते हैं। Fe आयरन जो है ये Fe यानी ये 26 होता है। 27 जो होता है दोस्तों, ये किसका होता है, ये कोबाल्ट का होता है। ठीक है, कोबाल्ट। 27 जो परमाणु संख्या होता है कोबाल्ट का होता है। 28 तो आप देख लिए निकेल का होता है। और 29 जो होता है दोस्तों, ये होता है कॉपर का। किसका होता है, कॉपर का। तो ये इतना सारा जो है बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से निम्नलिखित में से क्या रिलीज होता है। जीवाश्म ईंधन को दोस्तों जब जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन मतलब समझ रहे हैं कि पेड़ पौधे या जीव जंतु जो भी होता है, इसका जो अवशेष होता है, इसके शरीर का के अवशेष से जो हम लोग को ईंधन प्राप्त होता है, जो ये ज़मीन में किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण जब दब जाते हैं तो इससे जो हम लोग को ईंधन मिलता है, यानी इसको बनने में जो है वो काफ़ी लंबे समय लग जाते हैं। ये लाखों साल इसमें जो है इस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो उसके द्वारा जो है ये हमारा जो पेड़ पौधा और जीव जंतु है, इसके जो शरीर के जो अवशेष होते हैं उससे जो हम लोग को मिलता है ईंधन, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कोयला और पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है जीवाश्म ईंधन को जलाने से निम्नलिखित में से क्या रिलीज होता है, क्या उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन को अगर हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उससे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होता है। और ग्रीन हाउस गैस जैसे हम लोग देख सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस में और क्या आएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन भी जो है ग्रीन हाउस गैस में आता है। ये सब ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए ये सब ग्रीन हाउस गैस इसलिए भी कहलाता है ना दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस में एक और गैस आता है जैसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFC जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस में ये काउंट होता है। चलिए, तो इतना बात जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है दोस्तों, तो इसमें ये होता क्या है कि ये जो गैसें होते हैं वो हीट को यानी ऊष्मा को जो है वो अपने जहाँ पर ये गैस होंगे वहाँ का जो तापमान होता है वो बढ़ा देता है। ये सब गैसें जो है जहाँ पर उपस्थित होंगे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब ये सब गैस का मात्रा बढ़ता है हमारे पर्यावरण में, तो यहाँ पर जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है सो हम लोग देखेंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो ग्रीन हाउस गैस यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको यहाँ ध्यान से समझना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के अंदर कहाँ बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमारे आँख के अंदर कहाँ बनता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे आँख के अंदर बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना को हमारे आँख का दृष्टिपटल भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, रेटिना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। चलिए हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो नेत्रदान होता है ना, लोग जो है नेत्रदान करते हैं तो उसमें आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। तो उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है। क्या चीज़ को दान किया जाता है, कॉर्निया। ठीक है, तो ये इतना बात आपको इस क्वेश्चन में समझना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेटिना जो है वो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक अंडे देने वाली स्तनपायी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्लेटपस। आप इसे याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है, प्लेटपस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सो देखिए, कहता है ज्वालामुखी से निकलने वाली मैग्मा को क्या कहा जाता है। दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाली मैग्मा को हम लोग लावा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाली मैग्मा जब धरती के सतह पर पहुंचती है तो उसे हम लोग लावा के रूप में जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है पेल्विक में एक नाशपाती आकार की मांसपेशियों की थैली होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है मूत्राशय। इसका राइट आंसर क्या होगा, मूत्राशय। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आँख का कौन सा हिस्सा आँख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आइरिस। आइरिस जो है वो आँख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आइरिस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ कहता है प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। प्रकाश के व्यवहार और गुणों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्टिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिक्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। तो आप जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर के बेस्ड पर आप तैयारी करेंगे, आपका तैयारी उतना ही ज़्यादा सटीक होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एकदम बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे ढंग का और बेहतरीन कंटेंट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।